नमस्कार। स्क्रीन पर जो भी रंगीन तस्वीर दिखती है वो असल में एक तस्वीर है ही नहीं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया एक बहुत ही क्लेवर इल्यूजन है। चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं कि कंप्यूटर असल में रंगों को कैसे देखता है और कैसे दिखाता है। पिछली बार हमने देखा था कि कंप्यूटर किसी भी तस्वीर को नंबर्स के एक ग्रिड की तरह देखता है, जहां हर नंबर पिक्सल की ब्राइटनेस या चमक को दिखाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के लिए तो एकदम सही है, पर रंगीन दुनिया का क्या? यहीं आके ये तरीका अधूरा पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक अकेला नंबर सिर्फ चमक बता सकता है, तो फिर वो ये कैसे बताएगा कि कोई चीज़ लाल है, हरी है या नीली? असल बात ये है कि वो बता ही नहीं सकता। जरा सोचिए, एक चमकदार लाल रंग और उतना ही चमकदार हरा रंग। हो सकता है कंप्यूटर के लिए इन दोनों की चमक का नंबर एक ही हो, मान लीजिए 128। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर नंबर एक ही है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला लाल है और कौन सा हरा? मतलब साफ है, सिर्फ चमक से काम नहीं चलने वाला, हमें और जानकारी चाहिए। तो इस एक नंबर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है 3 नंबर का सोल्यूशन। और डिजिटल दुनिया में हर जगह इसी शानदार तरीके का इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं RGB मॉडल। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। ये एक एडिटिव मॉडल है, मतलब ये पेंट की तरह रंग मिलाता नहीं बल्कि रोशनी को जोड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाला हर रंग असल में इन 3 बेसिक रंगों की रोशनी को अलग-अलग मात्रा में मिलाने से ही बनता है। ये एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल आइडिया है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? सोचिए कि हर पिक्सल के पास 3 नंबरों का एक सेट है। अगर रेड का नंबर फुल है यानी 255 और बाकी दोनों 0, तो हमें मिलता है एकदम प्योर रेड। अगर तीनों ही अपनी पूरी चमक पर हैं तो उनकी रोशनी मिलकर सफ़ेद रंग बनाती है। और जब तीनों 0 हैं, मतलब कोई रोशनी नहीं, तो हमें मिलता है काला रंग। इस तरह हर एक पिक्सल का अपना एक यूनिक RGB कोड होता है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एक ऐसा सीक्रेट जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही वो चीज़ है जो बताती है कि कंप्यूटर असल में एक कलर इमेज को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। हमें लगता है कि एक रंगीन इमेज बस एक ही ग्रिड है, पर कंप्यूटर उसे इस तरह नहीं देखता। असलियत इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। असल में एक रंगीन तस्वीर 3 अलग-अलग ग्रेस्केल तस्वीरों का एक सैंडविच है। हाँ, बिल्कुल। एक लेयर में सिर्फ ये जानकारी है कि हर पिक्सल में कितना लाल रंग है, दूसरी लेयर में सिर्फ हरे रंग की जानकारी है और तीसरी में नीले की। जब कंप्यूटर इन तीनों लेयर्स को एक के ऊपर एक रखता है, तब जाकर वो पूरी रंगीन तस्वीर बनती है जो हमें दिखाई देती है। तो सवाल ये है कि इतना सब करने की ज़रूरत क्या है? रंगों को इस तरह 3 अलग-अलग मैट्रिक्स में क्यों बांटा गया? जवाब है, क्योंकि ये तरीका कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। देखिए, इस तरीके से कंप्यूटर के लिए रंग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बन जाता है। जब किसी फोटो एडिटर में तस्वीर को थोड़ा वार्म टोन दिया जाता है, तो सॉफ्टवेयर असल में बस रेड मैट्रिक्स के नंबर्स को थोड़ा बढ़ा देता है और ग्रीन या ब्लू को छेड़ता भी नहीं। ये सिस्टम इसे अनबिलीवेबल रूप से कुशल और फ्लेक्सिबल बनाता है। अब एक सवाल मन में जरूर आता होगा, अगर रंग इतने पावरफुल हैं, तो फिर कंप्यूटर विजन जैसी फील्ड्स में आज भी ग्रेस्केल इमेज का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है? इसका जवाब एक शब्द में है, एफिशिएंसी, यानी दक्षता। एक कलर इमेज में 3 गुना ज्यादा डेटा होता है, एक मैट्रिक्स रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू के लिए। कंप्यूटर विजन के कई कामों के लिए, जैसे किसी चीज के किनारे पहचानना, उसके लिए रंग की ये एक्स्ट्रा जानकारी जरूरी नहीं होती। सिर्फ चमक का घटना बढ़ना ही काफी होता है, और एक मैट्रिक्स पर काम करना 3 मैट्रिक्स पर काम करने से कहीं ज्यादा तेज होता है। तो असल में कहानी बस इतनी सी है। एक रंगीन इमेज कोई रहस्यमयी चीज नहीं, ये बस नंबर्स के 3 ग्रिड हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और एक बार जब ये बात समझ में आ जाती है, तो इमेज प्रोसेसिंग की पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। और यहीं से एक और मजेदार सवाल खड़ा होता है। अब जब हम ये जानते हैं कि रंगीन इमेज कैसे बनती है, तो क्या होगा अगर हम इन नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दें? ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बदलने से असल में क्या होता है, ये समझेंगे हम अगली बार।